बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम हाज़िर ख़िदमत हूँ ख़बरों, तजज़ियों और तबसरों के साथ। और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया समी इब्राहिम ऑफ़िशियल। ख़बर आज वही है, गुफ्तगू जिस पर पूरा पाकिस्तान कर रहा है, मुज़ाकरात। हुकूमत, हुकूमती इत्तेहाद और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात जो अय्याज़ सादिक साहब के चैम्बर में हुए। 3 घंटे तक लगभग ये गुफ्तगू जारी रही। क्या कोई उम्मीद है कि ये कमेटियाँ जो बनी हैं, ये इस वक्त जो सियासी क्राइसिस है, उसका हल निकाल सकेंगी? क्या जो 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ इस्लामाबाद में, अंदाज़ा हो सकेगा, हुकूमत बताएगी, तहकीकात करवाएगी कि कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग ज़ख्मी हुए, गोली क्यों चलाई गई, गोली किसने चलाई, किसके हुक्म पर चलाई गई? क्या कोई जुडिशल कमीशन इसकी तहकीकात करेगा? और जो सैकड़ों वर्कर्स, पीटीआई के हज़ारों वर्कर्स जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, एक मुकदमे से निकलते हैं तो दूसरे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, धर लिया जाता है, और जो पीटीआई की क़यादत जेलों में है, क्या उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी? और फिर सबसे बड़ा सवाल कि जो 8 फरवरी का जो मैंडेट चोरी किया फार्म 47 के ज़रिए पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने, और इन जो इस वक्त मौजूदा जो लोग हैं इनको हुकूमत में बिठा दिया, क्या वो मैंडेट कभी हकीकी जो वारिस हैं उस मैंडेट के उन तक वापस जाएगा? ये बड़े अहम सवालात जिसके बैकग्राउंड में ये मीटिंग हुई। तजिया कर लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं आपके साथ, इनसाइड क्या हुआ। अब मामला की जो संजीदगी है उसका आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पीटीआई का जो डेलीगेशन है वो 3 अफराद पर था: असद कैसर, हामिद रज़ा और अलामा नासिर अब्बास। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद के लोग तकरीबन पीपल्स पार्टी और नून लीग जो बड़े अलाइज हैं वो मौजूद थे, एमक्यूएम के भी मौजूद थे। जो मौजूद नहीं थे उनकी कोई इतनी खास से नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। तो अब जो दूसरा दौर, सबसे पहले तो आप ये इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो दूसरा दौर होगा मुज़ाकरात का वो 2 जनवरी को होगा, आज से 9-10 दिनों के बाद। आप संजीदगी का इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त मुल्क में क्राइसिस क्या है, किस तरह लोग मरे हुए हैं, पकड़े जा रहे हैं, गिरफ्तार हैं, और आइंदा जो मुज़ाकरात हैं अब वो 2 जनवरी को होंगे। फिर उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि क्या उसमें जो थोड़ी बहुत गुफ्तगू की गई है कि जो एक प्री रिक्विजिट होना चाहिए था कि हुकूमत कमीशन बनाए, हुकूमत जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा करे, तो फिर अगली बातचीत होगी, उसका कोई जिक्र नहीं है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई का कोई जिक्र नहीं है। मैं यहाँ पर इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, मैं उन हज़ारों कारकुनों की बात कर रहा हूँ जिनको इन्होंने उठा लिया। सबको पता है कि उनमें से 90% वो लोग हैं जो उस एहतजाज में शरीक ही नहीं थे, और वो एहतजाज भी कानूनी आइनी एहतजाज पाकिस्तान का आइन इजाज़त देता है, वो कोई गैर कानूनी काम नहीं है। उनको पकड़ना गैर कानूनी है क्योंकि वो तो पुरअमन थे। गोलियां तो उन्हें मारी गई, डंडे तो उन्हें मारे गए, आंसू गैस तो उन पर फेंकी गई, वो तो पुरअमन लोग थे। इससे आप अंदाजा लगा लें। सबसे बड़ा इशू, फौजी अदालतों से सजा हुई 25 लोगों को, बाकी अभी तक उनकी कस्टडी में है, उनके हवाले से कोई गुफ्तगू ही नहीं हुई। मुझे बताइए कि जो पीटीआई के वर्कर्स फौजी अदालतों के पास हैं, एस्टैब्लिशमेंट के पास हैं, ये कमेटियां बैठ के मुज़ाकरात कर रही हैं और उनके हवाले से गुफ्तगू ही नहीं हुई, तो क्या ये मीनिंगफुल डायलॉग है? क्या ये डायलॉग उस तरफ जा रहा है जिस तरफ इसको जाना चाहिए? क्या जो खान साहब ने कहा ये जो कमेटी है उस पर कर रही है काम? सबसे बड़ी डिमांड जो सामने आई वो क्या थी? जी, खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। ब्लंडरिंग, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। यानी ये, और फिर स्पीकर साहब ने क्या कहा कि ये मेरी डोमेन नहीं है। मैं तो स्पीकर हूं, मैं कैसे खान साहब से मुलाकात करवा सकता हूं? ओ भाई, अगर आप इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा सकते तो मुज़ाकरात के मामे कहां से बन गए सारे? किस चीज़ के मुज़ाकरात? ये जो सारे लोग आज बैठे थे इनके पास इतना भी इख्तियार नहीं कि ये इमरान खान की मुलाकात करवा सके, और ये डिमांड रख रहे हैं। असद कैसर साहब ने कहा, हमने कहा जी इमरान खान से मुलाकात, इसके लिए आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। खान ने क्या कहा था? खान ने तो ये नहीं कहा, उसने तो ये मैंडेट नहीं दिया। अच्छा जी, फिर बाद में कि जी बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं हुकूमत ने कहा नहीं, हम आपको मुलाकात की इजाज़त दे देंगे, मुज़ाकरात इमरान खान से आपको मुलाकात की इजाज़त दे देंगे। ये, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। अब दूसरी बात आ जाए, ये बात की जा रही है जी दूसरी हुकूमत की तरफ से ये जेस्चर आया है कि जो फैसला आज होना था 190 मिलियन पाउंड का, उसको मुअख्खर कर दिया गया है। तारीख जो बताई गई है अदालती अमले की तरफ से खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट को और दूसरे लोगों को, वो है 6 जनवरी। अब ये, इसके भी आप ज़रा जो मुमकिना मुज़मरात हैं या असरात हैं उसका आप फैसला कर लें। इस वक्त 7 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, एक चीफ जस्टिस को निकाल दें तो बाकी 6 जजेस जो हैं वो हैं जो एक पेज पे हैं, और ये उनके बारे में कहना कि वो कोई हुकूमती लाइन को टो करते हैं, ये गलत है। इंडिपेंडेंट फैसले बहरहाल वो कर रहे हैं। अब अगर आज फैसला आ जाता 190 मिलियन पाउंड का, तो अगले एक हफ्ते में वो चैलेंज हो जाता इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इन्हीं जजेस ने सुना था, जिनमें से एक को छोड़ के आमिर फारूक साहब हुकूमत के साथ हैं बज़ाहिर मुबैना तौर पर, बाकी जो जजेस हैं
کسی کے پاس بھی مقدمہ لگتا جا کے، ان میں سے کوئی بھی جج اس میں ہوتا تو یہ رائٹ آف ہو جاتا، اس کا فیصلہ ہو جاتا. اب 6 جنوری کو یہ فیصلہ آئے گا. حکومت بظاہر یہ کہہ رہی ہے جی، تاثر دے رہی ہے کہ ہم نے ان مذاکرات کی وجہ سے، یہ ہماری طرف سے ایک جسچر ہے کہ جی ہم نے اس کا فیصلہ نہیں کیا. تو پھر آپ فیصلہ اس وقت کریں گے جب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقی ججز کو بھرتی کر لیں گے، ہمایوں دلاور ٹائپ، جو آپ کے ٹاؤٹ ہیں، جو آپ کے کہنے پہ سب کچھ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد تو یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان ججز کے پاس جا سکتا ہے جو نئی بھرتی ہوگی. تو مجھے یہ بتائیے، یہ فیور ہے یا مذاکرات کا بہانہ بنا کے ٹائم بائی کیا گیا، وقت کو خریدا گیا تاکہ اس وقت پھر ہم لے کے آئیں اپنی مرضی کے؟ تو بلنڈرنگ پی ٹی آئی کی جو آج کی جو ڈیلیگیشن جو یہ گئے، جس سے جو ان کی ڈیمانڈز یہ فیل ہو گئے بالکل. آج کوئی وہ ڈیمانڈ پر بات نہیں کر سکے جو اس وقت قوم کی ضرورت ہے. فوجی عدالتوں میں جو سزا یافتہ لوگ ہیں ان کی سزائیں سسپینڈ ہونی چاہیے. 2 سال کا کہتے تھے، 10 سال سنا دی گئی. اور پھر کس قانون کے تحت ہوا یہ سب کچھ؟ 26ویں آئینی ترمیم لٹک رہی ہے. ایک غیر قانونی آئینی جس نے اسلام آباد، جس نے سپریم کورٹ کی دھجیاں اڑا دیں، اس کی قوت کو ختم کر دیا. اور پھر جو ہزاروں ورکر آپ کے بند ہیں، کسی پر کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اور پھر 10 دن کیا، 2 جنوری کو اگلی میٹنگ کیوں ہوگی؟ مجھے یہ بتائیے. اگر کوئی ارجنسی فیل ہی نہیں کر رہی حکومت تو آج مایوس کن ساری صورتحال، کوئی امید نہیں ہے. یہ ایک بلنڈر ہے اور یہ کمپرومائز لوگ ہیں. یہ خان صاحب کو صحیح صورتحال نہیں بتا رہے، خان نے جو کہا اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے، کوئی ایک پرومسنگ کوئی بات نہیں ہے. اور یہ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں جو بیسیکلی جنہوں نے ہر چیز کو ہتھیایا ہے، جنہوں نے ہر چیز پر قبضہ کیا ہے. اور یہاں پہ تو کوئی ایک نالی کا قبضہ نہیں دیتا، تو یہ حکومت کا قبضہ کون دے گا؟ عوام کو اپنے حقوق کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا. عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کو سننا پڑے گا. اور یہ جو سارے مذاکرات کا راگ الاپ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی بند گلی میں ہے، یہ در حقیقت یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی زبان بول رہے ہیں. یہ انہی کا پیغام دے رہے ہیں. یہ مایوسیاں پھیلا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی سٹرگل آپ کو کسی طرف نہیں لے کے جائے گی. آپ عمران خان صاحب ماضی کے سیاستدانوں کی طرح آپ بھی اپنا سر جھکا دیں. یہ جناب آج کا نتیجہ ہے جو کچھ ہوا. بھلے آپ اس سے، بھلے کوئی اس سے خفا ہو، بھلے کوئی اس سے راضی ہو. یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے. یہ اسکرین جو بھی بچی ہے، اپنی عقل کے مطابق سچی بات آپ سے کریں گے. آج مذاکرات کے نام پر جو ڈرامہ ہوا، وہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش. عمران خان ایک اور بٹریل کا شکار ہونے جا رہے ہیں اور اپنے ہی ساتھیوں سے ہونے جا رہے ہیں انفارچونیٹلی. اور یہ جن کو ہم ان کے ساتھی کہتے ہیں، در حقیقت یہ کوئی اور گیم پلے کر رہے ہیں. اللہ نگہبان.